चलिएगा, कल हमने जो लास्ट एंट्री करी थी कि अगर मान लीजिए पेमेंट के रेस्पेक्ट में हमने बीआर लिखा है और फिर आपने उस बीआर को क्या करवा लिया, डिस्काउंट करवा लिया। ठीक है, आगे नेक्स्ट। हेलो सर, आवाज आ रही है? आ रही है। सेल ऑफ गुड्स बाय एनी co-venturer सेल ऑफ गुड्स बाय एनी co-venturer। देखिएगा, अगर मान लीजिए गुड्स किसी को-वेंचरर ने बेच दिया तो इसका मतलब अब वो को-वेंचरर मेरा डेटर बन गया कि नहीं बन गया। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि मैंने किसी कस्टमर को माल बेच दिया, ठीक है। अब अगर मैंने माल बेच दिया जबकि वो माल तो बिजनेस का था लेकिन बेचा किसने, मैंने, तो इसका मतलब अब उसका पैसा मैं ही तो बिजनेस को दूंगा। तो जो जॉइंट वेंचर है वो मुझे क्या बना लेगा, अपना डेटर बना लेगा। तो अगर कोई भी गुड्स किसी भी को वेंचरर ने बेचा है तो एंट्री क्या हो जाएगी, को वेंचरर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। ज्वाइन ही नहीं हो रही मतलब नहीं, मुझे भी नहीं पता, मेरे तो ऑटोमेटिक कनेक्शन है। चलिएगा, मेरे हिसाब से पासवर्ड सीए में ऐसा कुछ होना चाहिए, मैं भी भूल गया। इसके में स्कैन भी होता है क्या है? आइएगा पॉइंट नंबर 9, चलिए लिखो। अनसोल्ड गुड्स taken over by co-venturer। अनसोल्ड गुड्स टेकन ओवर बाय को-वेंचरर, यानी अब जो माल बिकने से रह गया उसमें से कुछ माल या पूरा का पूरा वो गुड्स किसने ले लिया, को-वेंचरर ने ले लिया कि भैया ये बचा हुआ माल मैं अपने पास ले जाता हूं। ठीक है, तो अगर को-वेंचरर ने वो माल ले लिया तो बिजनेस को पैसा कौन देगा, को-वेंचरर। तो को-वेंचरर उस अमाउंट के लिए क्या बन जाएगा, डेटर बन जाएगा। तो लिखे एंट्री क्या हो जाएगी, co-venturer account debit to joint venture। हो गया क्या? हाँ बिल्कुल भाई, समझो, एक तो ये हुआ कि जॉइंट वेंचर में को-वेंचरर ने किसी को माल बेचा तो को-वेंचरर उससे लेगा, तो बिजनेस तो को-वेंचरर से लेगा। और अब अगर को-वेंचरर ने खुद ने माल ले लिया तो भी तो आप पैसा को-वेंचरर ही देगा। तो दोनों में डेटर तो को-वेंचरर। भाई जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि आपने क्या किया, आप एक को-वेंचरर थे और आपने गरिमा को माल बेच दिया, तो मैं किससे मांगूंगा एज अ जॉइंट वेंचर पैसा, गरिमा से या आपसे? क्योंकि मैं तो गरिमा को जानता ही नहीं हूं। भाई आपने बेचा तो आपने जिस पर्सन को बेचा आप उससे रिकवर करोगे और मैं आपसे रिकवर करूंगा। तो मैं तो अपनी, और मान लो कल को गरिमा ने पैसे नहीं दिए तो अपन ये थोड़ी बोल सकते हैं कि बैड डेट्स हो गया। क्यों? क्योंकि बेची किसने है ये चीज, आपने। तो मैं तो इमीडिएटली आपको अपना डेटर बना लूंगा। आपने भले ही तीसरे पार्टी को बेचा, अब आपने खुद ने कुछ माल ले लिया तो उसका पैसा भी मैं किससे लूंगा, आपसे ही लूंगा। तो दोनों केस में को-वेंचरर ही डेटर बनेगा। तो अनसोल्ड गुड्स टेकन ओवर बाय को-वेंचरर।
अगर को वेंचरर कोई भी अनसोल्ड गुड्स टेक ओवर करेगा तो एंट्री क्या बनेगी? को वेंचरर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, ये आपके पास एंट्री हो गई अनसोल्ड गुड्स टेकन ओवर बाय को वेंचरर। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने है ना जॉइंट वेंचर के टाइम पर जब एग्रीमेंट किया था तो ये डिसाइड किया था कि भैया अगर कोई को वेंचरर एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएगा तो उसे कुछ सैलरी देंगे या उसे कुछ कमीशन देंगे। तो भाई खर्चा कौन कर रहा है? ये बिजनेस। भाई जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं और ईशा, हम दोनों ने जॉइंट वेंचर में क्या किया? बिजनेस किया। ठीक है, मैंने ईशा को बोला कि देखो ईशा, मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं वेंचर में पैसा लगा दूंगा, वेंचर कर लूंगा, लेकिन संभालना किसको पड़ेगा? ईशा को। फिर मैंने, अब ईशा क्यों संभालेगी? तो मैंने ईशा को बोला कि तुम्हें इसके लिए मैं क्या दे दूंगा? एक सैलरी का पेमेंट कर दूंगा। यानी बिजनेस ने डिसाइड किया कि भाई ईशा वर्किंग पार्टनर एक तरह से वर्किंग करेगी तो उसे क्या दे दिया जाएगा? कोई सैलरी। या हमने ये डिसाइड किया कि अगर कोई को वेंचरर गुड्स को बेचता है तो उसे एक्स्ट्रा कमीशन दे दिया जाएगा। तो ये जो कमीशन या सैलरी देंगे ये खर्चा किसका है? बिजनेस का। बिजनेस ही दे रहा है ना भाई। ज्वाइंट वेंचर हम कर रहे हैं तो उस ज्वाइंट वेंचर की तरफ से इसको सैलरी मिलेगी और कमीशन मिलेगा। तो बताओ एंट्री क्या बनेगी? हाँ जी, तो लिखें एंट्री क्या हो जाएगी? when any co-venturer is entitled for salary, ठीक है, for कमीशन। ठीक है, तो जो को वेंचरर है अगर उसे कोई भी सैलरी या कमीशन आपको देना पड़ेगा तो वो हमारे जॉइंट वेंचर का खर्चा हो गया। तो एंट्री क्या बनेगी? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचरर अकाउंट। टू को वेंचरर अकाउंट। को वेंचरर को क्रेडिटर बना देंगे और जॉइंट वेंचर का खर्चा बुक कर देंगे। नहीं, पेमेंट नहीं दिया अभी तक, ड्यू करते हैं अपन। एक्चुअली में क्या होता है, को वेंचरर का जितना भी लेन देन है ना वो सब पहले ड्यू करते हैं, फिर उनको लास्ट में सेटलमेंट के टाइम पर ही पैसा मिलता है। यानी अगर मुझे जैसे किसी को वेंचरर से लेना है तो मैं उसे डेटर बना दूंगा, अगर मुझे उसको देना है तो मैं उसको क्या बना दूंगा? क्रेडिटर। हर ट्रांजैक्शन को हम कैश में सेटल नहीं करते। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे? को वेंचरर का बैलेंस निकाल लेंगे और फाइनल बैलेंस से चेक कर लेंगे कि भैया मुझे उससे लेना है या बिजनेस को उसको देना है। तो जैसे ही हमें पता लगा कि भैया मुझे इस को वेंचरर को कोई कमीशन देना है या कोई भी सैलरी देनी है तो मैं उसको अपना क्रेडिटर बना लूंगा उस अमाउंट से, ज्वाइंट वेंचर का खर्चा बुक कर दूंगा और को वेंचरर को क्या बना दूंगा? क्रेडिटर बना दूंगा। नेक्स्ट लिखो। अब अपन ज्वाइंट वेंचर को क्लोज करेंगे और ज्वाइंट वेंचर का क्या निकालोगे? प्रॉफिट या लॉस। तो लिखो प्रॉफिट और लॉस ऑन ज्वाइंट वेंचर। प्रॉफिट और लॉस ऑन ज्वाइंट वेंचर। ए, अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट की एंट्री क्या कर देंगे? ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसमें? तो एंट्री बनी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट
टू co-venturer account, to co-venturer account. और अगर लॉस हुआ है तो लॉस के केस में co-venturer account debit to joint venture account. और अब लास्ट एंट्री में फाइनल सेटलमेंट हो जाएगा किसके साथ? ज्वाइंट वेंचर को-वेंचरर्स के साथ। यानी अब हम फाइनल सेटलमेंट में ये निकाल लेंगे कि हमें ज्वाइंट वेंचरर को देना है या उससे लेना है। सेटलमेंट विथ को-वेंचरर, settlement with co-venturer. If received from co-venturer, हाँ दो एंट्री बनेगी ना, या तो हम को-वेंचरर से रिसीव करेंगे या फिर हम को-वेंचरर को देना पड़ेगा। तो अगर मैं को-वेंचरर से रिसीव करूंगा तो मेरे पास पैसा आएगा, तो वो मेरे जॉइंट बैंक अकाउंट में चला गया। तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट और टू को-वेंचरर, तो एंट्री हो गई जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू को-वेंचरर। if paid to co-venturer, if paid to co-venturer, तो एंट्री क्या हो जाएगी? co-venturer अकाउंट डेबिट टू, बहुत हैंग हो रहा है आज, टू जॉइंट बैंक अकाउंट। नेट की समस्या आ रही है क्या आज? ठीक है, तो सेटलमेंट विद को-वेंचरर कर देंगे और को-वेंचरर के सेटलमेंट से हमारे पास ये पता लग जाएगा कि हमें को-वेंचरर को देना है या हमें को-वेंचरर से लेना है। तो ये आपके पास मेथड नंबर 1 हुआ। यानी इस मेथड में सिंपली आपको 3 अकाउंट बनाने हैं। एक तो बन गया आपका जॉइंट वेंचर अकाउंट, एक बनेगा आपका जॉइंट बैंक अकाउंट और एक बनेगा आपके को-वेंचरर के पर्सनल अकाउंट। ठीक है, चलिए
चलिए हेडिंग डालेंगे मेथड 2। ये मेथड 1 था ना, जिसमें हम क्या करते हैं, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन करेंगे। अब मेथड नंबर 2, record the transaction in the books of only one co-venturer. देखिएगा, अब देखिए यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं कि आपने कोई सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन नहीं की हैं, सिर्फ ट्रांजैक्शन को एक को वेंचरर रिकॉर्ड कर रहा है। अब देखिएगा इस मेथड में क्या होता है बेसिकली, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं हूं और ईशा है, हमने क्या स्टार्ट किया, जॉइंट वेंचर में एक बिजनेस स्टार्ट किया। अब मान लो मैं जॉइंट वेंचर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या कर रहा हूं, मेंटेन कर रहा हूं। तो अब अगर मैं जॉइंट वेंचर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहा हूं, तो मैं बेसिकली क्या बनाऊंगा, दो अकाउंट बनाऊंगा। एक तो मैं बनाऊंगा जॉइंट वेंचर अकाउंट और एक मैं बनाऊंगा दूसरे वाले को वेंचरर का अकाउंट। मेरी बुक्स में मेरा अकाउंट तो बना ही नहीं सकता, तो मैं अपनी बुक्स में किसका अकाउंट बनाऊंगा, ईशा का अकाउंट। और अगर मान लो ईशा जॉइंट वेंचर की बुक्स मेंटेन कर रही है, तो टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए तो ईशा बनाएगी जॉइंट वेंचर अकाउंट, और मेरे ट्रांजैक्शन को मेंटेन करने के लिए क्या बना देगी, को वेंचरर का अकाउंट बना देगी। तो इसमें लिखो, नहीं इसमें जॉइंट बैंक नहीं बनता, क्योंकि इसमें अपन क्या कर रहे हैं, सेपरेट बुक्स नहीं रख रहे, आप अपनी ही बुक्स में अपने ट्रांजैक्शन कर लिखना चाह रहे हो बस। भाई आपने ये सोचा कि यार जॉइंट वेंचर बहुत छोटा सा है, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स बनाएंगे तो अलग से एक अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, तो फिर उसका भी तो खर्चा आएगा। तो ऐसा करते हैं कि भाई आपने बोल दिया कि मैं इसको क्या कर लूंगी, अपने आप मेंटेन कर लूंगी जॉइंट वेंचर को। ठीक है, तो लिखो इसमें, अंडर दिस मेथड all joint venture transactions are recorded by one of the co-venturer in his own books of accounts. ओन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इस मेथड में जॉइंट वेंचर के जो ट्रांजैक्शन होंगे वो को वेंचरर किसमें मेंटेन करेगा, अपनी खुद की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ मेंटेन करेगा। इसमें वो दो अकाउंट मेंटेन करेगा, एक तो करेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट, ये तो किस लिए बनाएगा, टू नो प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। भाई जॉइंट वेंचर के बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसको जानने के लिए तो हम बनाएंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट।
और बी दूसरा हम बना देंगे अदर कोवेंचरर। अदर कोवेंचरर अकाउंट, ताकि हम ये जान सकें अमाउंट ड्यू टू या फ्रॉम अदर कोवेंचरर। भैया सीधी सी बात है, अगर मैं दूसरे कोवेंचरर का अकाउंट बनाऊंगा तो इसको बनाने का मेरा जो ऑब्जेक्ट हुआ वो ये हो जाएगा कि मैं ये पता लगा सकूं कि भैया इस दूसरे कोवेंचरर से क्या मुझे अमाउंट रिसीव होगा या मुझे इस कोवेंचरर को, दूसरा जो कोवेंचरर है, इसे अमाउंट देना पड़ेगा। तो ये दो अकाउंट हम बनाएंगे इसमें। ड्यू टू या ऑब्लिक फ्रॉम अदर कोवेंचरर, यानी हम ये जानना चाहेंगे कि भैया दूसरे वेंचरर को हमें देना पड़ेगा या हमें उससे रिसीव होगा। चलिएगा, अकाउंटिंग एंट्रीज। पहली अकाउंटिंग एंट्री, ऑन receipt of amount from other co-venturer। अदर को-वेंचरर ने बिजनेस के लिए पैसा दिया। तो बहुत सिंपल सी बात है, जैसे मान लेना, ट्रांजैक्शन को समझने के लिए आप ऐसे समझो, मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहा हूं और अदर को-वेंचरर कौन है? ईशा है। ठीक है, तो अब सुनना, सबसे पहले मैंने पहली एंट्री की, अगर उस बिजनेस के लिए ईशा ने पैसा दिया, समझना बात को, तो बिजनेस के पास कैश आया और साथ में क्या ईशा उस पैसे के लिए क्रेडिटर बन गई कि नहीं बन गई? तो यानी एंट्री क्या बनी हमारे पास? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कोवेंचरर अकाउंट। भाई कोवेंचरर बिजनेस स्टार्ट किया, अकाउंटिंग मैं कर रहा हूं और दूसरी कोवेंचरर कौन है? ईशा है। अब मैं पहला ट्रांजैक्शन ये बोल रहा हूं कि ईशा ने जॉइंट वेंचर बिजनेस के लिए मुझे कैश दिया, तो मेरे पास क्या आया? सेपरेट सेट ऑफ बुक्स तो हम मेंटेन ही नहीं कर रहे, मैं मेंटेन कर रहा हूं सारी बुक्स, तो मैं क्या लिखूंगा कि मेरे पास उस बिजनेस के रेस्पेक्ट में कैश आ गया, और वो कैश किससे आया? ईशा से। तो ईशा को क्रेडिटर बना लूंगा, क्योंकि बाद में मुझे इसको ये पैसा लौटाना भी तो पड़ेगा। तो एंट्री क्या बनी? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू ईशा। तो यानी एंट्री बन गई कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू को-वेंचरर अकाउंट। ऑन रिसिट ऑफ बीआर फ्रॉम अदर को-वेंचरर। ईशा ने बोला पैसे तो नहीं है,
ऐसा करो, आप मेरे ऊपर एक बीआर लिख लो और फिर उस बीआर को डिस्काउंट करके पैसा अरेंज कर लेना। तो जब मैंने बीआर लिखा और वो बीआर मुझे मिला, तो ऑन रिसिट ऑफ बीआर फ्रॉम अदर कोवेंचरर, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बीआर अकाउंट डेबिट, क्योंकि मेरे पास क्या आया, बीआर आया, और क्रेडिटर किसको बना लूंगा, टू कोवेंचरर अकाउंट। अब ये जो बीआर आया इसको क्या करवाऊंगा, इसको डिस्काउंट करवा लूंगा। लिखो ऑन डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, बिल की डिस्काउंटिंग करेंगे। सबसे पहले आ गया बैंक अकाउंट डेबिट, फिर जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बीआर। जो बीआर हमें दूसरे कोवेंचरर से मिला, हमने उसको क्या करवा लिया, डिस्काउंट करवा लिया। क्योंकि खर्चा तो किसका है, बिजनेस का है ना भाई। अपन ने बिजनेस स्टार्ट किया, उसके लिए ईशा ने बीआर दिया था। तो अब अगर उस बीआर से जब मैंने एनकैश करवाया तो कुछ खर्चा करना पड़ा, तो वो खर्चा तो बिजनेस उठाएगा, तो इसलिए उस बिजनेस के नाम से लिख देंगे ऑन परचेजेस ऑफ गुड्स, ऑन परचेजेस ऑफ गुड्स। अब देखो, परचेज ऑफ गुड्स में दो बातें हो सकती हैं। पहला, या तो मैं खरीदूं या ईशा ने खरीदा, लेकिन रिकॉर्ड कौन कर रहा है, क्या बोल रहे हो? नहीं, क्रेडिट पर भी हो सकता है, कैश पर भी हो सकता है, बट पैसा या तो आप दोगे या मैं, क्योंकि अपन ने कोई जॉइंट बैंक तो खोला ही नहीं है ना भाई, जॉइंट बैंक तो खोला ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब या तो वो गुड्स मैं परचेस करके लाऊंगा, फिर चाहे मैं कैश में लाऊं या क्रेडिट में लाऊं, या फिर आप खरीद के लाओगे कैश में या। अब ट्रांजैक्शन कौन रिकॉर्ड कर रहा है? नहीं, अभी तो मेरी बुक्स बना रहे हैं, मान लो मैं केवल एक पर्सन रिकॉर्ड कर रहा है ना, दोनों तो करेंगे नहीं अपन रिकॉर्ड। मान लो मैं बुक्स मेंटेन कर रहा हूं, अब अगर मैंने ही खरीदा, तो मैंने ही खरीदा और मैं ही जॉइंट वेंचर की बुक्स मेंटेन कर रहा हूं, तो मैं डायरेक्टली जॉइंट वेंचर में ही लिख दूंगा उस खर्चे को। और अगर बुक्स मैं मेंटेन कर रहा हूं और गुड्स किसने खरीदा, तो खर्चा तो बिजनेस का है, लेकिन उसे बिजनेस को अभी ईशा को पैसा देना बाकी है। तो देखो कैसे लिखेंगे, इफ purchased by person who record the transaction, लीजिएगा, इफ परचेस्ड बाय द पर्सन हु रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन, यानी गुड्स उसने परचेज किया जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है। एंट्री बनी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक टू क्रेडिटर्स अकाउंट। अगर मैंने कैश में खरीदा तो मेरे पास से क्या चला गया, कैश चला गया, और अगर मैंने वो माल उधार खरीदा तो मेरी बुक्स में क्या क्रिएट हो गए, क्रेडिटर क्रिएट हो गए। लेकिन ये पूरा का पूरा खर्चा था किसका, बिजनेस का, तो इसलिए बिजनेस में मैं उसको डेबिट कर दूंगा। तो एंट्री बनी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक और टू क्रेडिटर। इफ
परचेज्ड बाय अदर को-वेंचरर। समझना, अब गुड्स किसने परचेज किया? ईशा ने परचेज किया। रिकॉर्ड कौन कर रहा है? मैं। तो खर्चा तो किसका हो गया ये? तो जॉइंट वेंचर को तो डेबिट कर दूंगा, लेकिन क्या मुझे पैसा देना पड़ा? नहीं। पैसा किसने दिया? ईशा ने। तो मुझे अब ईशा को देना पड़ेगा, तो मैं ईशा को अपना क्या बना लूंगा? क्रेडिटर बना लूंगा। तो यानी टू को-वेंचरर आ जाएगा। थोड़ा सा बस एंट्रियों को समझना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि भाई जो को-वेंचरर रिकॉर्ड कर रहा है, अब आपको सिंपली सोचो, अगर उसने खर्चा किया तो वो डायरेक्टली बिजनेस में बुक कर देगा, और अगर दूसरे को-वेंचरर ने किया तो मुझे दूसरे को-वेंचरर को देना है या मुझे उससे लेना है? भाई मेरे खर्चे जॉइंट वेंचर में डालूंगा अगर मैं ही खर्चे कर रहा हूं तो। क्यों? क्योंकि बुक्स भी मैं ही मेंटेन कर रहा हूं। लेकिन बुक्स मैं मेंटेन कर रहा हूं, खर्चा या इनकम किसको हुई है? ईशा को हुई है। तो मैं अकॉर्डिंगली ईशा को या तो अपना क्रेडिटर बना लूंगा या मैं ईशा को अपना डेटर बना लूंगा। तो एंट्री क्या हो गई? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को-वेंचरर अकाउंट आ जाएगा। हाँ बोलो। हाँ हाँ, जैसे मान लो मैं बुक्स मेंटेन कर रहा हूँ, मैंने ही माल खरीदा लेकिन उधार खरीदा, तो आप मतलब इसमें तो इसमें भी क्रेडिट लेके आए और इसमें को-वेंचरर भी अपना क्रेडिट ले लिए। बिल्कुल तो ये दोनों एंट्री सेम हुई है? सेम नहीं हुई ना, अलग अलग हो गई ना। अब पर्सन अलग अलग है। भाई एक्चुअली में जो माल मैंने खरीदा, तो जिससे खरीदा बिजनेस को उसको तो पैसा देना ही है। तो बिजनेस क्या बोलेगा? बिजनेस बोलेगा कि भैया जॉइंट वेंचर का खर्चा हुआ और एक क्रेडिटर क्रिएट हो गए। अब माल ईशा ने खरीदा तो मेरे लिए तो ये भी क्रेडिटर ही है ना। बस चूंकि ये को-वेंचरर है मेरे बिजनेस की, तो मैं क्रेडिटर टर्म की जगह क्या लिखूंगा? को-वेंचरर लिखूंगा। है तो दोनों ही क्रेडिटर। जैसे मान लो मैंने गरिमा से माल खरीदा या मैंने आपसे माल खरीदा, तो मुझे आपको पैसे देने हैं, तो मेरा खर्चा बढ़ा और मेरे क्रेडिटर बढ़ गए। अब ईशा खरीद के लाई बिजनेस के लिए, तो बिजनेस को किसको देने हैं? लेकिन बस ईशा क्रेडिटर नहीं है। ईशा चूंकि को-वेंचरर है, तो मैं इसको को-वेंचरर के नाम से लिखूंगा। आपको तो लिखूंगा क्रेडिटर के नाम से, और ईशा को लिखूंगा, है तो दोनों चीजें सेम ही, कि भाई बिजनेस ने उधार खरीदा या किसी को-वेंचरर ने खरीद के बिजनेस को दिया। तो अगर मैंने खरीदा तो भी वो उधार खरीदा, तो क्रेडिटर क्रिएट हो गए। बस और ईशा ने खरीदा, तो बेसिकली मुझे क्या करना है? ईशा को क्रेडिटर बनाना है। लेकिन चूंकि ईशा को-वेंचरर भी है मेरे बिजनेस की, तो मैं टर्म क्रेडिटर यूज नहीं करूंगा। मैं क्रेडिटर की बजाय क्या यूज करूंगा? को-वेंचरर। क्रेडिटर टर्म केवल आउटसाइडर्स के लिए यूज होती है। ठीक है, क्लियर? बिल्कुल। चलिए आगे की एंट्रियां हम कल। अच्छा, कल मैं इसके फर्स्ट मेथड के आपको ऑब्जेक्टिव या जिस पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं वो करवाऊंगा। तो आप आज घर पे पक्का से फर्स्ट मेथड की सारी एंट्रियों को प्रॉपरली समझ लेना। उसमें भी वो आएंगे जो टेस्ट पेपर्स बना रहे हैं रुचि मैम और मैम टाइप कर रहे हैं उसमें, तो उस पे टेस्ट पेपर सारे उसी पे आएंगे आपके। उसमें सबसे बड़ा फायदा ये है ना कि आपको स्कोर ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। आप जैसे ही सबमिट करोगे, सारे सही आंसर गलत आंसर सब पता लग जाएंगे, चेकिंग का काम बच जाएगा। तो एक बार सबमिट होगा तो मतलब कितनी बार भी मतलब ये तो देखो मुझे भी नहीं पता अभी, क्योंकि मैंने भी वो बनवाया है, अभी तक उसको यूज नहीं किया। वो तो दिख जाएगा पेपर, जब तक उस पर रहेंगे आप कभी भी जाके पेपर तो देख ही सकते हो ना। स्क्रीनशॉट